ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपको मालूम है पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आपके लिए क्या बेटर है, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा जो रिस्पांस मिला वो ये मिला कि 5 से 10 मिनट के छोटे वीडियोस आप शेयर कीजिए। तो चलिए उसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज 12th बायोलॉजी। अगर हम बात करें 12th बायोलॉजी की, तो आज 12th बायोलॉजी की हम पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं, यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। इसमें पहला चैप्टर जो आता है उस पहले चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मतलब हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन का एक केवल शॉर्ट नॉलेज लेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, कितने टाइप का है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद दूसरे चैप्टर में हम प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन देखेंगे। थर्ड चैप्टर में एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है उसको देखेंगे। एंड लास्ट जो चौथा चैप्टर होगा इस यूनिट का, उसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे। खैर अभी मैं इतना लंबा नहीं जा रहा हूँ, हम भी बात कर रहे हैं पहले चैप्टर की, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहली बात आती है रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। शायद आपको याद होगा, हालांकि आपके लिए नया टॉपिक नहीं है मुझे लगता है आपने 10th 11th में इसको पढ़ा होगा। हर ऑर्गेनिज्म, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग। मतलब हम इसको कहें अगर शॉर्ट में, तो केपेबल है, केपेबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स। आपको याद होगा कि हर एनिमल और हर प्लांट, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म अपने ही समान देयर ऑन टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने में कैपेबल होते हैं। ईच एंड एवरी एनिमल्स ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गई होगी बात। आज हम जानते हैं हमारे जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं हमारे जैसे होते हैं, डॉग के ऑफ स्प्रिंग डॉग्स जैसे ही होंगे, उनके पेरेंट जैसे। मतलब उनका स्ट्रक्चर उनका शेप जो भी है वो सब अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म अपने ही समान ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, इससे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। मैं बहुत शॉर्ट में भी चल रहा हूँ। अब आगे बढ़े हम, तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक आता है वो ये आता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिप्रोडक्शन के। मैं आगे और इस पे आ रहा हूँ। रिप्रोडक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है रिप्रोडक्शन में, तो आपको मैंने अभी बताया पहले कि जब रिप्रोडक्शन होगा तो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं। ये कैरेक्टर है कि नए ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे। दूसरा काम ये होता है कि सेल डिवीज़न होता है। रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीज़न ज़रूरी है। आगे पढ़ेंगे हम किस तरह से सेल डिवीज़न होता है, क्या होती है पूरी प्रोसेस, किस तरह से होती है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। मतलब डीएनए अपने ही समान और नए डीएनए प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स फॉर्मेशन होता है यहाँ पर।
आगे बढ़ें, जब रिप्रोडक्शन होगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। हालांकि ये सब में नहीं होता है, पर ये एक प्रोसेस है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फर्टिलाइजेशन भी होगा। इसको हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा। अगली बात करें हम रिप्रोडक्शन का फायदा, ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि न्यू कैरेक्टर्स जनरेट होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं नए कैरेक्टर्स, ये हम आगे पढ़ेंगे। अगली बात अगर हम करें तो न्यू स्पीशीज़ बनती है। ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यहाँ पर, मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी में ये कर रहा हूँ ताकि आपको कवर हो जाए, ताकि दोनों को फ़ायदा हो जाए। नए उनको एक नॉलेज मिल जाए और जो ओल्ड है जिनको इस साल एग्ज़ाम देने हैं उनके लिए जल्दी से ये रिवीजन हो जाए। अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है इसके फ़ायदे, कि भैया इसके फ़ायदे क्या है, इम्पोर्टेंस रिप्रोडक्शन का। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो देखिएगा इम्पोर्टेंस क्या है। पहले अगर हम बात करते तो कंटिन्यूटी बनी रहती है। जो लाइफ है वो लाइफ लगातार चल रही है। क्यों चल रही है, उसकी कंटिन्यूटी क्यों बनी हुई है, ड्यू टू रिप्रोडक्शन। कि भैया रिप्रोडक्शन हो रहा है एनिमल्स के अंदर, ऑर्गेनिज्म में, तो एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म बनते जा रहे हैं और लाइफ अपने आप आगे बढ़ती चली जा रही है, ये कंटिन्यूटी बन रही है। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट, वो है रिप्लेसमेंट। देखिएगा आपको याद होगा कि जो पूरी अगर हम दुनिया में देखें तो जो ओल्ड सेल है, ऑर्गन है और इवन ऑर्गेनिज्म, हम जानते हैं कि जो पुराने ऑर्गेनिज्म हैं जो पुराने सेल से, जो पुराने ऑर्गन से, वो रिप्लेस होते हैं इस रिप्रोडक्शन के कारण नए द्वारा। हम जानते हैं कि जो पुराने ऑर्गेनिज्म हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो धीरे धीरे मर जाते हैं, वो मरेंगे। जब वो मर गए, पुराने ऑर्गेनिज्म मर गए, तो उनका स्थान किसने लिया, नए ऑर्गेनिज्म ने लिया। ये नए ऑर्गेनिज्म कैसे आए, रिप्रोडक्शन के कारण। मतलब रिप्रोडक्शन का एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम क्या है कि वो रिप्लेसमेंट कर रहा है। तीसरा जो इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलता है वो ये है कि न्यू कैरेक्टर्स जनरेट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, हम भी आज देख रहे हैं कि जो न्यू जनरेशन आती है वो न्यू जनरेशन ज़्यादा स्मार्ट है पुराने वाले से। एक सिंपल एग्जांपल दूँ मैं, अगर हमारे दादा दादाजी है और अगर उनको मोबाइल दे दें एंड्रॉयड वाला भी, तो वो उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। आज भी मेरे पापा केवल रेड और ग्रीन बटन जानते हैं कि भैया रेड बटन से कॉल कनेक्शन कट जाएगा और ग्रीन बटन से उसको चालू करना है। उनको कितनी बार भी समझा तो वो मोबाइल ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक छोटा सा बच्चा 2 साल का है, वो मोबाइल के अंदर गैलरी में जाकर सारी चीज़ें ढूंढ कर ले आएगा। बिकॉज हमारी जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा स्मार्ट है। रीज़न, बिकॉज नए कैरेक्टर, ये दुनिया में सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार तुम्हारी बायो है बेटा आगे। तो जो लगातार चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, तो उसके साथ साथ स्मार्टनेस भी आ रही है, नए कैरेक्टर्स जनरेट हो रहे हैं, ये गॉड गिफ्टेड है। आगे बढ़ें, न्यू स्पीशीज फॉर्म हो रही है। जब कैरेक्टर बढ़ते हैं, तुम आगे पढ़ोगे, तो जब कैरेक्टर नए आते जाएंगे तो आने वाली समय में एक नई स्पीशीज़ तैयार हो जाएगी। और उसी के कारण अगर हम देखें तो 5वां हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हेल्प करता है, कि इस रिप्रोडक्शन के कारण ही ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है। जो नई स्पीशीज़ बन रही है उसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है, और इस रिप्रोडक्शन के कारण ही ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पॉसिबल है। तो ये कुछ उसके बेनिफिट्स हैं। मैं बहुत शॉर्ट में, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लेना चाहता हूँ। अगर आपको बाद में चाहिए तो इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, पर अभी मैं बहुत शॉर्ट में एक रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको एक नॉलेज आ जाए कि क्या क्या हमें इस बार पढ़ना है 12th।
बेटा आगे बढ़े हम। अभी तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ। रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करने में कैपेबल होते हैं, इससे रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके हमने कैरेक्टर्स पढ़े, उसके बाद हमने उसके इंपॉर्टेंस पढ़े। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि कितने तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो जनरली बेटा 3 तरह का रिप्रोडक्शन होता है। कुछ लोग उसको 2 पे भी भाग डिवाइड करते हैं, पर जनरली 3 तरह का रिप्रोडक्शन आप याद रखिए। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जल्दी से मैं इन तीनों के बारे में आपको मतलब एक जिसको हम कहें शॉर्ट नॉलेज दे रहा हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नाम से ही क्लियर है। इसमें क्या होता है कि प्लांट के किसी बॉडी पार्ट से ही एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाए, तो इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनरली ये हमें प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। याद है, प्लांट्स की रूट्स, प्लांट का स्टेम, लीव्स, इनमें से नए प्लांट्स बाहर निकल आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जब वन पेरेंट की ज़रूरत हो, ओनली वन पेरेंट इज नीडेड, केवल एक पेरेंट रिप्रोडक्शन कर सकता हो, तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स 2 पेरेंट्स आर नीडेड। जब 2 पेरेंट की ज़रूरत हो रिप्रोडक्शन के लिए, तो इस तरह का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो 3 तरह का रिप्रोडक्शन जनरली देखने को मिलता है। हाँ, बहुत सारे लोग इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट मानते हैं कि ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। तो जनरली बहुत सारे स्कॉलर्स जो होते हैं वो केवल 2 तरह का रिप्रोडक्शन मानते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आज मैंने यहाँ तक आपको समझाया रिप्रोडक्शन क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंस है और कितने टाइप्स। अब बेटा अगला जो वीडियो शेयर करूँगा उसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके क्या कैरेक्टर्स हैं, उसके क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। लाइक दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नुकसान, उसके फ़ायदे बताएंगे जाएंगे, और उन दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हम हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स ज़रूर प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच।